भारत के मनीषियों ने इसीलिए कुंभ की अवधारणा पैदा की होगी। वो जानते होंगे कि ऐसे भी राजनेता आएंगे जो समाज को खंड खंड कर देंगे। आज देख रहे हैं उस संगम में जहां जगत गुरु आचमन कर रहे हैं, वहीं ननकू भी आचमन कर रहा है। एक ही संगम, एक ही तट, एक ही रज। वहां पहचानना मुश्किल है पीडीए वाले कौन है और जीडीए वाले कौन है। नहीं, भारत के समाज की एकात्मता का दिग्दर्शन है कुंभ। राजनीति तोड़े और 12 साल में एक महाकुंभ होके, पूर्ण कुंभ होके जितनी टूटन समाज में राजनेता लाते हैं, उस सबको वो वापस सी देती है, तुरपाई कर देती है। फिर भारत सनातन एक हो जाता है। आज जो कुंभ में दिख रहा है, दो बातें कहूंगा। एक तो विक्रमादित्य जी ने बता दी कि उन्होंने एआई से इस बात को की पुष्टि कर ली कि भाई हज में किस लिए जाते हो। और बिना एआई के मेरी समझ मेरे संज्ञान में ये बात है कि क्रिश्चियनिटी में भी जब आप यीशु के पास जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, तो मोमबत्ती जला कहा जाता है अपने गुनाह कबूल कर लो, गुनाहों का बोझ हट जाएगा यीशु के सामने। तो सारा खेल तो गुनाह का है, इधर भी उधर भी उधर भी। वहां कभी नहीं पूछे कि हाँ भाई गुनाह मास्टर नहीं। और एक बात आई पुण्य की। 2500 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया था। तो जब वो धरती पर रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था कि अगर आपका स्वभाव मलिन है, क्रूर है, तो 100 बार भी संगम में, कुंभ में डुबकी लगाइए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। यानी संगम कुंभ की परंपरा तब भी रही थी जब बुद्ध थे। तो ये तो महात्मा बुद्ध ही कह गए कि अगर मन खराब है तो पुण्य नहीं मिलेगा संगम से भी। लेकिन अशोक जी, सवाल ये कि इतना बड़ा पर्व जिसमें पूरा भारत उमड़ता है, उस पर्व में हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं। अब जैसे अफजाल अंसारी, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, लेकिन अब वो भी गाजीपुर से खड़े हो गए, एएनआई वाले गए होंगे तो बोले एक बाइक तो हम भी ठोंकी दें, बोले पैसे की लूट हो रहे, ऐसा लोग बता रहे। अभी उनसे पूछा जाए कि सबूत दो तो नहीं दे पाएंगे, कहेंगे सुना है, चर्चा है। नहीं, कभी जब बड़ा काम हो जिसमें देश का माथा लग रहा हो तो ठीक बात भी की जाती है, और नहीं तो मौन रहा जाता है। नहीं, मान लो अपने को ना भी हजम हो तो मौन रहा जाता है। ये कोई छोटा काम तो नहीं जो हो रहा है। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए आपने कई सारे सवाल पूछे और बेसिकली आपने अफजाल अंसारी जी को कोट किया है। तो उनका जो सवाल था, उन्होंने जो सवाल खड़े किए, मुझे लगता है नहीं, वो बेसिकली वो अफजाल अंसारी इतने बड़े आदमी ने कि बेसिकली उनका, मैंने तो मूल सवाल ये पैदा किया, आपसे पूछा कि भैया हज वालों से ऐसा पूछ सकते हो क्या, पाप धोने वाला विषय। और दूसरा मूल सवाल, आपका पीडीए, पिछड़ा, दलित, कोरी, कुर्मी, कुशवाहा है, यादव में 2 गोत्र, ये जो आपकी मैथमेटिक्स है, ये तो संगम में फेल हो गई। वही बामन है, वही कुर्मी है, वही कोरी है, नहीं, और वही आहिर है। मूल सवाल ये है 2 करोड़ लोग, अशोक जी, 2 करोड़ लोगों की आप पीडीए स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं। पीडीए स्कैनिंग में नया शब्द दे रहा हूं। 2 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगाई है, आप उनकी स्कैनिंग करके हमको बता सकते हैं काछी कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, कोरी कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, और ठाकुर में भी जो अलग अलग गोत्र हैं वो कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ब्राह्मण में भी सरयू, पारी, कांडकुब्ज कितने हैं, ये सब बता सकते हैं।